राम नमः। होलिका दहन की नाटकीय कथा। रात्रि का गहरा अंधकार, चारों ओर सन्नाटा, केवल अग्नि की लपटों की हल्की आहट और मंद पवन की सरसराहट। बहुत समय पहले असुरों का एक पराक्रमी परंतु घमंडी राजा था, हिरण्यकश्यप। उसने कठोर तप कर ऐसा वरदान पाया कि वह स्वयं को अजेय समझने लगा। उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, केवल मेरी पूजा होगी, विष्णु का नाम कोई नहीं लेगा। परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार था। उसके महल में ही उसका पुत्र प्रहलाद जन्मा, एक निष्कपट बालक जिसकी सांसों में केवल नारायण का नाम बसता था। वह हर क्षण भगवान विष्णु का जप करता, नारायण। पिता ने समझाया, डराया, धमकाया, पर प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु देने के अनेक प्रयास किए। कभी पर्वत से गिरवाया, कभी विषैले सर्पों के बीच डलवाया, कभी हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया। पर हर बार ईश्वर की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। अंततः राजा ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसे वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी, होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि कुंड में बैठेगी और बालक अग्नि में भस्म हो जाएगा। विशाल अग्नि कुंड सजाया गया, लपटे आकाश को छूने लगी। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी। चारों ओर भय और स्तब्धता थी, पर प्रहलाद निर्भय होकर भगवान का नाम जपते रहे। नारायण 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 नारायण। और तभी हुआ वो दिव्य चमत्कार। नारायण। होलिका अग्नि में जलकर राख हो गई, पर प्रहलाद भगवान की कृपा से सुरक्षित बाहर निकल आए। नारायण नारायण। उस क्षण सिद्ध हो गया, नारायण। अहंकार की ज्वाला स्वयं को ही भस्म करती है, पर सच्ची भक्ति को कोई अग्नि नहीं जला सकती। तभी से फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है। ये स्मरण दिलाने के लिए कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। नारायण नारायण